हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक प्रतिभाश्री एंटरप्राइजेस से। आइए डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स कल के लिए। कल का जो डेट होगा वो होगा 16 मई 2022। एफआईआईज़ और डीआईएस के डेटा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने एफआईआईज़ को जो डेटा देखा 13 मई 2022 को 3780.08 करोड़ का उन्होंने बिकवाली करी है। 3169.62 करोड़ की डीआईएस ने ख़रीदारी करी है। ये डेटा 17 तारीख तक के लिए वैलिड है। जो डेटा भी चल रहा है, अगर आप चाहें तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, राइट। तो 17 तारीख के बाद में जो भी उठापटक होनी है मार्केट में वो होगी। फॉर अ चेंज हमने अभी क्या किया है कि वी आर नॉट ट्रैकिंग द यूएस मार्केट्स एंड वी वोंट बी ट्रैकिंग इट। हम देखेंगे कि हमारे इंडाइसेस क्या ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमारे इंडाइसेस फ़िलहाल दिख नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारे पास और भी ऑप्शंस है। अगर हम चेक करें तो 15,880 पे हमारे इंडाइसेस ट्रेड कर रहे थे 14/5 को क्लोजिंग से पहले। फ्यूचर्स की बात करें आप 15,880, राइट। फॉरगेट अबाउट यूएस मार्केट्स। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी वोंट बी अपडेटिंग दी डाउ जोन्स और नेस्डैक एंड देयर आर सेवरल रीजंस बिहाइंड इट। Let's ignore it for now. We will discuss that later. Okay, so about our markets, we are completely in over sold zone. So in that case क्या होता है आपको पता ही है कि अगर हम completely ओवर सोल्ड हैं तो हमको एक बाउंस बैक मिलता है। अब वो कहाँ पे मिलेगा और कितना मिलेगा, मंडे है तो वो हमको चेक करना ज़रूरी है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ इतना नीचे है पुट कॉल रेशियो कि यहाँ से और नीचे जाना मंडे के लिए, मतलब कल के लिए तो बहुत मुश्किल है, राइट। फिर भी हम डिस्कस करेंगे कितना नीचे जा सकते हैं और कितना ऊपर, राइट। तो हमने जो 13 तारीख का मार्केट देखा था 15,740 का लो बनाया हमने, 85 पॉइंट्स और है उसमें, बट दैट इज़ इग्नोरेबल। तो अगर आप लोगे भी तो उसको 740-741 का लेवल है। ऊपर हम बात करें तो 16,083.60 का लेवल है, राइट। तो इसको भी हम 16,084 का लेवल मान सकते हैं, बट लेट इट बी। हम चलते हैं 4 आवर के चार्ट पे। हमने 15,767 के लेवल पे क्लोजिंग दी थी 4 आवर के चार्ट पे, जो कि प्रोविजनल क्लोजिंग थी, और एडजस्टेड क्लोजिंग 15,782 के लेवल पे आई थी। अब यहाँ से हम कितना नीचे और कितना ऊपर ये हम देखेंगे, जो हमारे लिए मेजर कंसर्न होगा कल के दिन के लिए। अगर मार्केट ने एक बाउंस बैक देना है तो यहाँ से मार्केट ने देना चाहिए, और आपका जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा वो कहीं ना कहीं 1 मिनट दीजिएगा मुझे, तो मैं आपको क्लियरली बता पाऊँगा, राइट। आपका जो क्लियरली जो स्ट्रिक्ट एसएल होगा वो 15,700 का होगा। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता तो 15,300 तक आपको लेवल ईजीली मिलेंगे, राइट। ये लेवल आपको भूलना नहीं है। अगर हम यहाँ से 15,700 के लेवल को तोड़कर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो हमको जो लेवल मिलेंगे 15,300 तक के ईजीली लेवल मिलेंगे। कल के दिन के लिए मैं बात कर रहा हूँ आपको। और टू बी प्रिसाइज, अगर लेवल टू लेवल चला जाए तो हम बात करेंगे यहाँ से 15,550। ये लेवल नहीं टूटना चाहिए। ये लेवल टूटा है तो हमको 250 पॉइंट का स्ट्रेट अवे डिस्काउंट मिलेगा निफ्टी के प्राइसेस में। इवन इट्स नॉट अबाउट फ्यूचर, इट इज़ अबाउट स्पॉट ऑल्सो। तो लेवल्स की बात करें तो सबसे पहले हमको देखना है 15,700। अगर ये टूटता है तो 15,600 भी मैटर नहीं करेगा हमारे लिए। 15,550 सेकेंड सपोर्ट होगा हमारे लिए, और फिर 15,300 का हमारे लिए फाइनल सपोर्ट होगा नीचे साइड पे। ऊपर अगर हम चलते हैं तो कितना चल सकते हैं, क्योंकि ओवरसोल्ड है, राइट। तो चांसेस यही है कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ज़्यादा जाएगा। इसीलिए आपको 15,700 के नीचे वीकनेस शो करने के लिए बोला है, देखने के लिए बोला है, राइट। तो यहाँ से 82 पॉइंट स्पॉट पॉइंट लेते हैं तो 82 पॉइंट हमको इग्नोर करके चलना है। ऊपर जाते तो कितना, तो सबसे पहला जो हमारे को रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 15,840, राइट। अगर 15,840 को
तोड़कर हम क्रॉस करते हैं, टिकते हैं, फिर हमारे पास आएगा 15,900, ये सेकेंड रेजिस्टेंस होगा। अगर गैप अप ओपनिंग देते हैं 840 के ऊपर तो हमारा पहला रेजिस्टेंस 15,900 होगा, सेकेंड रेजिस्टेंस हमारा आएगा 15,978 के आसपास, राइट। इसके बाद में हमारे पास जो थर्ड रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 16,100, जो कल के लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ से भी 300 पॉइंट आ जाएगा, 300 नहीं आएगा एक्चुअली, 325 पॉइंट आएगा, तो थोड़ा मुश्किल है। बट ठीक है, अगर आपको 15,978 मिलता है, उसके ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल या 30 मिनट्स की कैंडल जो कि अनएक्सपेक्टेड है, बट अगर 15 मिनट की कैंडल भी अगर मिलती है हमको वहाँ पे 15,978 के ऊपर, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट हाफ तो मिलेगा हमको, है ना, 16,100 के आसपास। इसका हाफ भी मिला तो निफ्टी पे 50 पॉइंट तो है ही, 50-60 पॉइंट, वो भी हमारे लिए बहुत होगा। आइए बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी 33,000 के लेवल पे है, जो कि बहुत क्रूशियल है। यहाँ से अगर हम नीचे जाते हैं तो फिर हमारे पास जो डाउन साइड है आप देख सकते हो, है ना। हमने ये जो डाउन साइड है ये इसके पहले कब देखी थी, फेब के बाद में देखी थी, बट देखी थी हमने, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेवल डिस्कस कर लेते पहले। 33,082 का प्रोविजनल क्लोजिंग था और 33,121 का एडजस्टेड क्लोजिंग है। इसको डिस्कस करें, नीचे के लेवल क्या है और ऊपर के लेवल क्या है। माफ़ी चाहूँगा, 4 आवर के चार्ट पे चलते हैं, तभी कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, है ना। अगर हम इसको एक हिसाब से देखें तो जिन लेवल को हमने क्रॉस करके सस्टेन किया है फ्राइडे के क्लोजिंग में, वो लेवल ऐसे हैं जहाँ से मार्केट में क्रूशियल पोजीशन खड़ी होती है बैंक निफ्टी की, राइट। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। तो यहाँ से अपसाइड कितना, सबसे पहले पॉइंट तो यही है, क्योंकि ओवरसोल्ड में है और बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है निफ्टी के मुकाबले में। माफ़ी चाहूँगा। तो जो पहला रेजिस्टेंस मिलेगा वो होगा 33,300 का, प्रिसाइजली 33,400 का होना चाहिए, बट 33,300 बहुत है पहला रेजिस्टेंस के लिए। इसको क्रॉस करते हैं हम तो फिर हमको सीधा रेजिस्टेंस मिलेगा समथिंग 33,900 के आसपास। तो आप समझ सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है 33,300 को क्रॉस करके टिकना हमारे लिए ऊपर के साइड में। और फिर आपके लिए जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा कहीं ना कहीं 34,100 का, है ना। ऊपर की साइड में ये पॉइंट है। नीचे की साइड की बात करें अगर हम, तो हम अभी 33,082 के लेवल पे थे, क्लोजिंग दी थी हमने, वो प्रोविजनल थी। एडजस्टेड क्लोजिंग 33,121 की थी। तो अगर हम नीचे जाते हैं यहाँ से, तो हमको जो पहला सपोर्ट मिलेगा वो कहीं ना कहीं मिलेगा हमको 32,850 के आसपास। ये राउंड ऑफ है, अगर हम टू बी प्रिसाइज बात करें तो 32,811 के आसपास मिलना चाहिए, ठीक है। इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो फिर हमारे पास जो फाइनल नहीं, सेकंड सपोर्ट होगा वो होगा 32,600 का। 600 से थोड़ा ऊपर हो सकता है, 20 पॉइंट समथिंग, है ना। इसको अगर वनडे के चार्ट पे भी लेके जाएंगे तो भी सेम ही लेवल्स मिलेंगे हमको, ठीक है। ये लेवल्स आपके लिए पहले से निकाले हुए हैं, इसलिए चार्ट कोई भी हो आपको ये लेवल ध्यान रखने हैं। तो 32,611 का लेवल होगा वो, अगर हम टू बी प्रिसाइज बात करें, है ना। और अगर हम फाइनल सपोर्ट की बात करें तो फिर हमारे पास आएगा 32,200 का लेवल, और ये लेवल 32,500 के लेवल से नीचे है। तो 32,500 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा जो टूटना नहीं चाहिए कल के दिन में। अगर 32,500 टूटता है तो 32,200 और 32,100 आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी इंडाइसिस पे, ठीक है। ऊपर के लेवल में आप इवन 34,100 को भी क्रॉस कर देंगे तो भी आपके लिए रिस्क बनी हुई है फ़िलहाल के मार्केट को देखकर हुए, है ना, कि ऊपर के लेवल पे टिकना थोड़ा मुश्किल है। लेट इट बी ओवरसोल्ड मार्केट इन इंडाइसिस,
बट स्टिल देयर इज़ अ रिस्क इन्वॉल्व्ड। ओवरऑल डिस्कशन में आते हैं। ओवरऑल डिस्कशन में फ़िलहाल के लिए इतना ही है कि मार्केट रिस्की चल रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पोजीशन बनाई जा सकती है, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास अगर आपके पास 100% 100 रुपीज़ है तो 20 to 25 रुपीज़ आप अभी इन्वेस्ट कर दो। 15,500 का लेवल टूटता है तो 14,400 का लेवल आएगा, वहाँ पे 30 रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करने हैं। 50 रुपीज़ आपको फिर भी रखना है। 50 रुपीज़ आपको तब रखना है अगर 14,400 पे सपोर्ट ले ले मार्केट, आपको वो 50 रुपीज़ इन्वेस्ट कर देना है। अगर 14,400 को भी लेवल तोड़ता है मार्केट, आपको 12,000 के लेवल मिलेंगे निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का मैं अभी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो 50 रुपीज़ आपको 12,000 के इंडेक्स पे आंख बंद करके लगाना है, उससे नीचे मार्केट है नहीं और होगा भी नहीं, ठीक है। हमको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बट अब कोविड जैसी कंडीशन दोबारा नहीं है तो इतना नीचे मार्केट नहीं मिलेगा आपको। 14,000 के नीचे अगर कभी भी मार्केट मिलता है, मैक्सिमम डाउन साइड हमारा जो एक्सपेक्टेशन है 13,900, इसके नीचे आपको मार्केट आपकी लाइफ टाइम में नहीं मिलेगा, ठीक है। लाइफ टाइम में नहीं मिलेगा 13,900 से नीचे मार्केट। अभी जो निफ्टी चल रहा है 15,782 चल रहा है, मतलब यहाँ से भी एटलीस्ट आप अगर नोटिस करोगे ना तो 1900 पॉइंट्स है। 15,500 टूटने दो, उसके बाद में इन्वेस्टिंग के हिसाब से सोचना। अगर 15,500 नहीं टूटता है और यहाँ से फिर से सपोर्ट लेते हैं, जिसकी संभावना थोड़ी कम है, ऊपर उतार चढ़ाव चल रहे हैं मार्केट में, ऊपर नीचे है, उथल पुथल है, ठीक है, तो थोड़ा सा रिस्क है अभी, है ना। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मार्केट वापस 18,000 19,000 के लेवल छुएगा और जो 20-22 हज़ार के लेवल से हमारे, वो तो 2023 के टारगेट्स हैं, आराम से अचीव करेंगे। 2022 थोड़ा रिस्की है। साल 1.5 साल 2 साल का प्रोस्पेक्टिव है तो टेंशन नहीं है। जिन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए गाइडेंस दे रखा है हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, उनको तो दिक्कत नहीं है। अगर आप न्यू कस्टमर हो तो कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको, तब हम आपको गाइड कर पाएंगे। बाकी ओवरऑल मार्केट के हिसाब से अभी मार्केट कंडीशन थोड़ी वॉलेटिलिटी बनी है, बनी रहेगी, ये चलेगी कुछ समय। 17 तारीख को LIC का IPO आता है, उसके बाद में थोड़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिख सकती है ना। आपको उसके लिए तैयार रहना है। कल होगी 16, मतलब परसों के बाद में, तो ये वीक आपके लिए थोड़ा और ज़्यादा रिस्की है। इसके बाद में आपको मार्केट का एटलीस्ट इन एंड आउट समझ में आएगा और आप ट्रेड कर पाओगे आराम से इंडाइसेस को लेकर। तब तक थोड़ा पेशेंस बनाए रखें और मार्केट लेवल के हिसाब से ट्रेड करें। अभी के लिए इतना ही था, बाकी मुलाकात कल के लेवल्स को परसों के लेवल्स के लिए होगी कल के वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए और पोजीशंस को ध्यान से हैंडल करिए। अभी के लिए धन्यवाद।